सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय को लेकर संवाद स्थापित करने का प्रयास करूंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये बात यह है कि मैं हमारे देश के तमाम किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय जहां महामारी का दूसरा प्रकोप चल रहा है, ये दूसरा प्रहार देश के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आया है, जहां तमाम राज्यों की सरकारें लॉकडाउन का सहारा लेकर ही इस पूरे के पूरे पैंडेमिक को नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। वहीं जहां आप ये सुनते होंगे नोटिफिकेशंस में कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुली होंगी जिसमें फल सब्जियां शामिल हैं, तो ये फल और सब्जियां हमारे किसान ही उगा कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें बड़े गुरूर के साथ या एक प्रकार से बंटवाती है राशन को, अनाज को, वो भी हमारे देश के किसान ही उगा कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का जो ये सेवा भाव है, जो ये किसान देश की सेवा कर रहे हैं, देश के तमाम नागरिकों का पेट भरकर, ये वाकई में सराहनीय है। और इस एहसान के तले तमाम देशवासी कभी भी इस एहसान का ऋण नहीं चुका पाएंगे, कभी भी इस कर्ज को चुका नहीं सकते। इसलिए किसानों को लेकर, किसानों के प्रति हम सब के दिल में विशेष सम्मान है। लेकिन दोस्तों, यहां पर किसानों का एक धड़ा दरअसल देश को डरा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय दूसरी लहर चल रही है महामारी की। पिछले करीब 2 महीनों से जो त्राहिमाम देश के भीतर मचा है, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग इन 2 महीनों के दौरान ही मर चुके हैं। आप सब ने देखा कि किस प्रकार से संकट इतना गहरा हो गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर तक की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई, जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत हो गई। और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोरोना के हालात उत्तर भारत में विशेष रूप से अगर कम आ रहे हैं, तो यहां पर उत्तर भारत के कई राज्यों में 26 मई को एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां पर दोस्तों बात यह सत्य है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान अब चाहते हैं कि संसद हिल जाए। किसान अब चाहते हैं कि जो बहरी और गूंगी और अंधी संसद है और जो केंद्र सरकार है, वो दरअसल अपने पास में ही बैठे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ नजरें घुमाकर देखे, क्योंकि 6 महीने हो जाएंगे 26 मई को। केंद्र सरकार की हठधर्मी पूरा देश देख रहा है। 22 जनवरी के बाद से लगातार केंद्र सरकार एक प्रकार से मौन व्रत धारण करे हुए है। कोई भी वार्ता नहीं हुई है किसान संगठनों के बीच जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच। 22 जनवरी को आखिरी बार 12वें दौर की वार्ता हुई थी दोस्तों। तो यहां पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की किसान आंदोलन को लेकर नीति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, यह सत्य है, 100% सत्य है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द और त्वरित उसी समय ही कदम उठा लेने चाहिए थे और किसानों के साथ वार्ता को सुचारू रूप से और नियमित अंतराल में आयोजित करना चाहिए था। लेकिन एक बहुत बड़ी अवधि आ गई, एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया वार्ता में। यहां पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहां पर एक प्रकार से अगर केंद्र सरकार को मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, तो यहां पर मैं खड़ा करूंगा विपक्षी दलों को भी दोस्तों। यहां पर आज इस वीडियो में मैं 3 लोगों की जिम्मेदारी तय करूंगा। पहले केंद्र सरकार की, जिसको लेकर मैंने अपना वक्तव्य आपके सामने रखा। दूसरे, अगर मैं बात करूं अगर जिम्मेदारी तय करने की, तो यहां पर विपक्षी दलों की भी आती है, क्योंकि 26 मई को दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देशव्यापी स्तर पर एक आंदोलन बुलाया जाएगा, एक प्रकार से एक पूरा का पूरा प्रदर्शन बुलाया जाएगा और इस दौरान इसे काला दिवस के तौर पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें विपक्षी दलों की भूमिका यह है कि 26 मई को जो ये देशव्यापी एक प्रकार से काला दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 तारीख को 6 महीने पहले ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। तो इस दौरान दरअसल 12 विपक्षी दल जिसके नेतृत्व भारतीय कांग्रेस कर रही है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसके वर्तमान में राहुल गांधी अध्यक्ष हैं। और यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में 12 विपक्षी दल, जिसमें ये आप चिट्ठी इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप एक तो कांग्रेस है ही, साथ ही साथ इसमें जेडीएस है, एनसीपी है, टीएमसी है, शिवसेना है, डीएमके है, जेएमएम है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, और सीपीआई है, सीपीआईएम है, और जम्मू कश्मीर पीपल अलायंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। इन लोगों ने दरअसल दोस्तों इस पत्र को लिखा है और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा को एक प्रकार से अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि वो इस आंदोलन में उनके साथ हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको मैं जल्द से जल्द आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे जो 26 तारीख को जो ये देशव्यापी आंदोलन होगा, इसमें क्या क्या मांग रखी गई है। सबसे पहले तो ये मांग रखी गई है कि किसान संघ की ओर से ये बात कही गई है कि जो भी लोग हैं दरअसल वो अपने घरों पर और अपनी गाड़ियों पर, अपने दफ्तरों पर, अपनी दुकानों पर काला झंडा लगाएं, काला दिवस के तौर पर इसे मनाएं। साथ ही साथ गांव में लोगों से आह्वान किया गया है कि वो लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हों और केंद्र सरकार का पुतला फूकें और साथ ही साथ अपनी उस मांग को दोहराएं, प्रदर्शन करें, फेसबुक लाइव के जरिए वीडियोस वायरल करें, बनाएं, जिसमें ये मांग है किसानों की प्रमुख रूप से, जो कि शुरुआत से ही है, कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ एमएसपी को लेकर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानूनी गारंटी उन्हें दी जाए और स्वामीनाथन आयोग को जो उनकी रिपोर्ट है उसे भी लागू किया जाए। ऐसी तमाम मांगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जहां पर 12 दौर की वार्ताओं के बाद कोई हल नहीं निकल सका, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी शायद कोई हल नहीं निकाल सकी, तो वहीं अब किसान लगातार इस आंदोलन को अब जन आंदोलन बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में 26 तारीख को यह देशव्यापी आंदोलन बुलाया जाएगा। लेकिन यहां पर बात यह है कि विपक्षी दल दरअसल इस आंदोलन में बेवजह हवा देने के इरादे से और अपनी जमीन को खोजने के इरादे से एक प्रकार से एक कहीं देश को तीसरी लहर के दंश में झोंकझोर तो नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका जहां इस प्रकार से होनी चाहिए थी कि इस समय वहां पर शायद वो इस पूरे के पूरे मार्च को, इस पूरे के पूरे देशव्यापी आंदोलन को रोकने की दिशा में आंदोलन या एक मांग करते या उनसे डिमांड करते, आह्वान करते उनसे कि आप मत कीजिए, वहीं इन्होंने हवा दी है। तो यहां पर विपक्ष भी एक प्रकार से कटघरे में है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो यहां पर आते हैं किसान संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दरअसल इस पूरे के पूरे कवायद में जो ये होगा, इसमें हरियाणा के किसान आएंगे, पंजाब के किसान आएंगे, इसमें राजस्थान के किसान जुटेंगे, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जुटेंगे, इसमें मध्य प्रदेश के भी किसान जुट सकते हैं। तो आसपास के जो भी इलाके हैं दिल्ली के, वो तमाम लोग जुटेंगे और साथ ही साथ अपने अपने राज्यों में भी जुटेंगे, क्योंकि यहां पर आह्वान किया गया है देशव्यापी स्तर पर। इसलिए ये बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हजारों की संख्या में किसान जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, और आप ये वीडियोस इस समय आप साइमल्टेनियसली अपने स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार ये मार्च हो रहे हैं, लगातार जत्थे रवाना हो चुके हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर। कुछ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, कुछ अपने अपने राज्यों के बड़े बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, कुछ जिले हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं। यहां पर ये चिंताजनक बात इसलिए, और प्रशासन के हाथ पांव इसलिए भी फूले हुए हैं, और साथ ही साथ जो जनता है वो भी इस समय डर गई है, क्योंकि अगर इस प्रकार से कानून का और महामारी एक्ट का उल्लंघन किया जाता है और इस संवेदनशील माहौल में अगर इस प्रकार से आंदोलन किया जाता है, तो क्या ये सुपर स्प्रेडर साबित नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर इस बात की पुष्टि हुई है कि इस दूसरी लहर के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के गांव में जो भी किसान पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये किसान दरअसल दोस्तों जो आंदोलन स्थल पर बैठे हैं दिल्ली के आसपास, वो एक प्रकार से एक शिफ्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए 10 दिन एक किसान एक जत्था बैठता है, फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, फिर एक दूसरा जत्था एक गांव से रवाना होता है। तो इस प्रकार से जब चूंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार की है कि यहां पर अगर एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो कोई टेस्टिंग कहां होती है, वो सिर्फ कागजों में होती है। लिहाजा कौन कब कितना संक्रमण लेके चला गया और कौन कितने स्तर पर उस संक्रमण को फैलाएगा, इसकी गणना और इसकी ट्रेसिंग और इसकी ट्रैकिंग और फिर अंततः इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। और गांव में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव में जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद तो अगर ये तमाम लोग इस प्रकार से उस दिन अगर जुटेंगे तो कितना बड़ा संकट ये मोल ले सकते हैं, ये आप कल्पना कीजिए दोस्तों।
और यहां पर दोस्तों अगर जिक्र यहां पर इस पूरे के पूरे 26 तारीख को क्या हो सकता है उसकी भी जिक्र कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको हिसार की घटना का बताना चाहूंगा दोस्तों। 23 तारीख को यह घटना होती है, और दरअसल माफ कीजिएगा 24 तारीख को यह घटना होती है, और 24 तारीख यानी कल क्या होता है दोस्तों कि हरियाणा के हिसार जिले में हजारों की संख्या में किसान जुटते हैं। इसमें राजस्थान के किसान है, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान है, पंजाब के किसान है, और हरियाणा के अन्य जिलों के किसान भी इसमें जुटते हैं हजारों की संख्या में। और ये विवाद दरअसल ये है दोस्तों, यह संघर्ष इस प्रकार का है किसानों के साथ दोस्तों। दरअसल गत 16 मई को हरियाणा के हिसार में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, तो उस दौरान यहां पर जो किसानों का एक जत्था वहां पर आंदोलन कर रहा होता है, वो इस उद्घाटन स्थल की ओर बढ़ रहा होता है। और चूंकि आप जानते हैं कि वहां पर पुलिस की भारी सुरक्षा तैनात थी, तो इसलिए जब एक जत्था या एक वर्ग जो यहां पर एक पहुंचता है और वो उस अस्थायी अस्पताल के अंदर दाखिल होने का प्रयास करता है, तो इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, और साथ ही साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया जाता है। अब चूंकि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, तो यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि किसानों की ओर से भी रिटेलिएट किया गया होगा, और दोनों पक्ष के दर्जनों लोग इसमें घायल भी हुए। बात यहां पर यह हो गई दोस्तों कि उसी दौरान जब यहां पर यह पूरी की पूरी झड़प हुई, तो इसके बाद पुलिस ने दरअसल 350 एफआईआर को दर्ज कर लिया इन किसानों के खिलाफ। और इसी को लेकर कल भारी संख्या में क्रांतिमान पार्क है वहां पर हिसार में, और वहां पर ये तमाम किसान जुटे थे और इन्होंने अपनी मांग रखी। और ये पूरा का पूरा कल प्लान था कि जो आयुक्त कार्यालय है वहां पर उनको घेरा जाए, और फिर एक वार्ता होती है, और अंततः एक फैसला लिया जाता है। और ये फैसला ये होता है कि दरअसल 350 जो एफआईआर दर्ज की जाती है, जो प्राथमिकी किसानों के विरुद्ध दर्ज की गई है, उन तमाम प्राथमिकियों को, उन तमाम एफआईआर को वापस ले लिया गया है। इसमें बड़े बड़े राष्ट्रीय किसान नेता भी मौजूद रहे, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत शामिल रहे। और वहां पर भी आप देख सकते हैं वीडियोस में कि हजारों की संख्या में किसान जुटे। यानी हमारा देश आखिर कानून के हिसाब से चलेगा कि नहीं, और अगर हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, कानून की बालादस्ती इस देश में है, तो फिर आखिर एक वर्ग को या एक आंदोलनकारी संगठन को क्यों इस प्रकार से जुटने का मौका दिया जा रहा है। यहां पर मैं बात फिर से दोहराना चाहूंगा बार बार कि किसानों के आंदोलन के खिलाफ कोई नहीं है, और किसानों से, किसान नेताओं से प्रमुख रूप से मेरा ये निवेदन है कि आप इस समय हमारे किसानों की जान को स्टेक्स पर मत लाइए। क्योंकि अगर ये किसान इस समय आंदोलन करते हैं 26 तारीख को बड़े स्तर पर, आप प्रतीक के तौर पर काला झंडा फहरा लीजिए, आप सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए, इस माध्यम से इस बार आप कर लीजिए। और जब हालात सामान्य होंगे, आप पूरी जोरदार शक्ति के साथ आंदोलन कीजिएगा, उसमें हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि ये तमाम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की ज्यादतियां कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार बातचीत नहीं कर रही है, बातचीत की मेज पर नहीं आई एक लंबे समय से, ये सब देख रहे हैं। इसलिए यहां पर मैं महात्मा गांधी जी का उदाहरण देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी भी अगर चाहते तो हिंसा का रूप इख्तियार कर सकते थे, हिंसक होकर देश को स्वतंत्रता दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने संयम रखा, और अंततः आप जानते हैं कि एक लंबे प्रयास के बाद भले ही, लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली। अगर आप भी संयम रखते हुए, और आप भी अगर इस समय मौके की नजाकत को समझते हुए, लोगों की जान की परवाह करते हुए, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सुरक्षा के जवान, क्योंकि हमारे इस समय जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। और यहां पर यह बात कहने का मकसद यह नहीं है कि हम आपकी यानी किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप स्वयं भी स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर आप संक्रमण लेके जाएंगे अपने गांव में तो वहां पर स्थिति नाजुक हो जाएगी। गांव में मौतें इस प्रकार से हो रही हैं कि शादियां हुई और अगले दिन संक्रमण इतनी तेजी से फैल गया कि गांव में घरों के घरों, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। और इसीलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप 26 तारीख का ये धरना, ये प्रदर्शन अगर आप टाल दें, क्योंकि आप लंबी लंबी जत्थे लेकर पहुंच रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, और इतने बड़े प्रदर्शन में कैसे हो सकता है इन सब का पालन, ये मत कीजिए। देश के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। आपका हित हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, लेकिन देश का हित, राष्ट्रहित का हित सर्वोपरि है। जब स्थितियां सामान्य हो जाएं, जब आप सभी वैक्सीनेट हो जाए, भले 1 साल लग जाए, आप प्लीज ग्राउंड पर ना उतरें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप तमाम दीगर तरीके हैं, आप समाचार पत्र निकाल सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, लेकिन आप प्लीज गैदर मत कीजिए। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। और यहां पर मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, किसी विपक्षी दल का पक्ष नहीं ले रहा, यहां पर सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं एक भारतवासी के हैसियत से
कृपया करके इस बात को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।